गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग टॉपिक लेंगे इकोनॉमिक्स का है। ये ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन क्या होता है, डेटा को कैसे क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन का मेथड बताया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है, आपके लिए उस दिन लास्ट में क्या आया था, वेरिएबल। तो वेरिएबल कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता है और उसको न्यूमेरिकली फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। ठीक है, अगर हम किसी भी यूनिट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फीचर्स को, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और साथ ही साथ वो टाइम टू के टाइम अकॉर्डिंग क्या हो, चेंज हो, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अगर वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होगा तो भी वेरिएबल नहीं है, और अगर उसे न्यूमेरिकली फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तब भी वो वेरिएबल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है अपने हेयर। जब आप एक 15-16 एज तक होते हैं तो आपके हेयर ब्लैक होते हैं, फिर आपके ब्राउन हो जाते हैं, फिर आपके वाइट हो जाते हैं। तो देखिए टाइम टू टाइम आपका क्या है, आपका चेंज तो हो रहा है, बट इस चेंज को हम न्यूमेरिकली फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि चार नंबर का चेंज हुआ, 5 नंबर का चेंज हुआ, 4 रुपये का चेंज हुआ, हम इसको न्यूमेरिकली फॉर्म में चेंज रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फीचर्स का कुछ भी चेंज हुआ है और अगर उसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो भी हम उसको क्या, तब भी हम उसको वेरिएबल नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई नंबर है बट वो चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि मान लो कि बोला जाए कि कोई बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है, और वो वहीं पे खड़ी है, उसको हम नंबर में कह सकते हैं 1 है, बट वो चेंज नहीं हो रही है, तो मतलब क्या, फिर भी आपको उसका वो वेरिएबल नहीं है। यही चीज़ है कि वेरिएबल का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी फेनोमेना जो कि न्यूमेरिकली फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके और साथ ही साथ उसको टाइम के टाइम अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, मतलब नेवर बी फिक्स्ड, वो कभी भी फिक्स ना हो, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहे। ठीक है, तो वेरिएबल आपका यहाँ पे यही है कि जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। इट हैव 2 टाइप्स, एक होता है इसका डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है कि जब वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है, वो एक कंप्लीट नंबर पे हो, ना कि किसी फ्रैक्शन या ना कि किसी डेसिमल पॉइंट पे हो। जैसे कि चेंज क्या हो, जैसे मान लो कभी एक प्राइस 1 था, 1 से सीधे क्या पहुंच जाए, 2 पहुंच जाए, 2 से 5, 10, 12, 15, 20, मतलब कि जब आपका वेरिएबल में चेंज हो बट वो चेंज किस पे हो, कंप्लीट नंबर पे हो। कंप्लीट नंबर क्या होता है, कंप्लीट, कोई डेसिमल या कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब होता है कि वेरिएबल में चेंज तो हो बट वो कंप्लीट नंबर पे ना हो। ठीक है, जब कंप्लीट नंबर पे चेंज नहीं होता तो फिर उसको चेंज को क्या है, या तो डेसिमल के फॉर्म में होगा या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। तो जब आपका डेसिमल या फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। जैसे कि हाइट क्या होती है, किसी के 5 फीट है, फिर क्या होगी 5.1 होगी, फिर 5.2 होगी, इस तरीके से चेंज होगी। तो मतलब क्या है, ये आपकी कंटिन्यूअस वेरिएबल है, कंटिन्यूअस चेंजेस आ रहा है आपका। डिस्क्रीट का क्या है, 1 टाइम चेंजेस आते हैं, एक बार में इतना चेंज आएगा, फिर एक बार में इतना चेंज आएगा। इसलिए अगर आपका किसी ऑब्जेक्ट में चेंज जो हुआ है वो अगर एक कंप्लीट नंबर पे हो रहा है, मतलब कोई डेसिमल या कोई फ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको आप बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। बट अगर कंटिन्यूअस, जब लगातार चेंज हो रहा है और उसको डेसिमल या फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, आपका होता है रॉ डेटा का मतलब होता है क्रूड डेटा, मतलब कि वो डेटा जो कि इन्वेस्टिगेटर ने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है और उसको रखा हुआ है, उसको किसी भी तरीके से उसने अरेंज नहीं किया। जब आप कलेक्टेड डेटा को किसी भी सीरीज, किसी भी क्लास में अगर आप अरेंज नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं रॉ डेटा। जैसे कि हम क्लास 11th के 10 बच्चों के मार्क्स हैं हमारे पास, हमने सीधे लिख दिए, हमने 40 नंबर का टेस्ट हुआ था अभी, और 40 नंबर के टेस्ट का जो रिजल्ट है हमने लिख दिया 20, 25, 20, 22, 23, 28, 29, 32, 35, 37, 36, 38,
39, 40, 32, 20। अगर ये हमारे पास डेटा है और हम इसको लिख दें कि क्लास 11 इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के मार्क्स हैं 15 स्टूडेंट के, 3 2 5 5 5 10 5 15, 15 स्टूडेंट के क्लास 11 के मार्क्स हैं। तो ये क्या आपका रॉ डेटा है, क्योंकि इससे कोई भी आपका मीनिंगफुल सेंस नहीं बन रहा है। आप इसको जब तक आप किसी सीरीज में, किसी क्लास में, किसी ग्रुप में अरेंज नहीं करोगे तब तक आपका ये मीनिंगफुल नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, रॉ डेटा को एक किसी सीरीज में या किसी क्लासेस में डिवाइड करना पड़ता है। सीरीज का मतलब कि जब हम ग्रुप बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, तो उसके थ्रू क्या बनती है, वो एक सीरीज बनती है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, रॉ डेटा को डिफरेंट क्लासेस में अरेंज करना पड़ता है और डिफरेंट क्लासेस मिलकर के एक सीरीज बनाती हैं। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है सीरीज। अब आ जाता है सीरीज। जब आपका सीरीज आ जाएगा तो सीरीज का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब है कि आपके जो डिफरेंट डेटा के ग्रुप्स हैं, डिफरेंट डेटा हैं, रॉ डेटा हैं, उनको जब आप किसी अरेंज करते हैं, किसी फॉर्म में, किसी ग्रुप के फॉर्म में अरेंज करते हैं या किसी ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, जब रॉ डेटा को हम किसी ग्रुप में अरेंज करते हैं या किसी ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं सीरीज। ये आपकी दो तरीके की होती है, एक आपका होता है इंडिविजुअल, या इसको बोल सकते हैं विदाउट फ्रीक्वेंसी सीरीज, विदाउट फ्रीक्वेंसी सीरीज। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी सीरीज, फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसके अंदर दो आती हैं आपकी, एक आती है आपकी डिस्क्रीट और एक आपकी आती है कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब है कि सीरीज का मतलब है कि जब आप रॉ डेटा को किसी ग्रुप में, किसी क्लासेस में अरेंज करते हो, किसी सीक्वेंस में अरेंज करते हो तो उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम सीरीज। ठीक है, सीरीज आपकी दो तरीके से, इंडिविजुअल और फ्रीक्वेंसी सीरीज। मतलब कि इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल में आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इंडिविजुअल मतलब क्या है, जब आप रॉ डेटा को सिंगली रिप्रेजेंट करते हैं, खाली डेटा, जो डेटा मिला आपको उसको सिंगली एक सीरीज में, ग्रुप में अरेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। मतलब कि यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होती है, यहाँ पे आपका डेटा भी होता है, रॉ डेटा जो है वो आपका डेटा भी रहेगा और साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ऐसा जो कि दिखाता है कि हाउ मेनी टाइम्स नंबर इज कमिंग, मतलब कोई भी नंबर एक सीरीज में कितनी बार आया है वो आपका क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, मतलब कि कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है कि डेटा आपके, जब रॉ डेटा आपको कलेक्ट होते हैं और आप उन डेटा को केवल सिंगली आप अरेंज करते हैं विदाउट किसी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, तब आप उनको बोलते हैं इंडिविजुअल डेटा या इंडिविजुअल सीरीज। इसको भी दो तरीके से अरेंज किया जाता है, एक अरेंज करते हैं सीरियल नंबर के बेस पे, और दूसरा अरेंज करते हैं आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। सीरियल नंबर के बेस पे करेंगे तो मतलब आप कर सकते हैं कि जैसे 15 स्टूडेंट के हैं तो आप मार्क्स कर सकते हैं 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपके रोल नंबर हो गए और रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप उनके मार्क्स चढ़ा दीजिए। तो इसको बोलते हैं आप इंडिविजुअल सीरीज अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। जब हम रॉ डेटा को अरेंज करते हैं सीरीज में और अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अगर हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तब भी हम कर सकते हैं कि जैसे मार्क्स आए हम उसके अकॉर्डिंग कर दें। अगर हम असेंडिंग करना मतलब क्या, इंक्रीजिंग, तो जैसे हमारे मार्क्स हमने लिखे थे पहले, हमने मान लो लिख देते हैं कि 25 20 35 40 35 36 30 32 22 और 28 27, इस तरीके से मार्क्स हैं। हम क्या करें, चाहें तो इन नंबर को जब अगर हम रोल नंबर वाइज अरेंज कर देंगे, रोल नंबर वाइज अगर अरेंज करेंगे तो इसको भी बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। अगर हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करते हैं तो क्या कहेंगे, इंडिविजुअल सीरीज अकॉर्डिंग टू असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। अरे असेंडिंग मतलब क्या, बढ़ते हुए, तो सबसे कम क्या है 20 है, तो क्या लिखेंगे, पहले 20 फिर 22 फिर 25, दोबारा 22 है तो 22 दोबारा आ जाएगा, फिर 25 आपका, ठीक है। ऐसे ही आपका 25 के बाद आपका फिर आ जाएगा 28, फिर आपका आ जाएगा 30, फिर 35, फिर 36, फिर दोबारा 35, फिर 36 और फिर 40, ठीक है। इस तरीके से आपका अरेंज हो जाएंगे। तो यही चीज़ है कि अगर हम रॉ डेटा को हम सिंगली अरेंज करते हैं विदाउट फ्रीक्वेंसी के तो आप उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, और उसको अरेंज किया जा सकता है या तो सीरियल नंबर पे कर सकते हैं, रोल नंबर वाइज कर सकते हैं, या फिर आप उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब है जब आप रॉ डेटा को अरेंज करते हैं विथ देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ, तब आप उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज।
डिस्क्रीट सीरीज को कैसे अरेंज करेंगे। जैसे हम डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं 20, 22, 25, 28, 22, 30, 25, 32, 25, 36, ठीक है। 10 लोगों का डेटा है। अब अगर हम इनको डेटा को ऐसे नॉर्मली अरेंज करें सीरियल नंबर पे तो फिर क्या वो आपका इंडिविजुअल है। अगर जब हम इसको फ्रिक्वेंसी के साथ करें तो कैसे करेंगे, देखिए एक तरफ लिखें एक्स डेटा 20 है, 22 है, 25 है, 28 है, 30 है, 32 है और 36 है। 20 कितनी बार आया है, एक बार, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी लिख के और एक बार दिखा दें, सॉरी एक बार दिखा दें फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फिर 22 कितनी बार आया है, 1, 2, तो 22 को हम 2 टाइम्स दिखा दें। 25 1, 2, 3, 25 3 बार, 30 28 एक बार, 30 एक बार, 32 एक बार, 36 एक बार। तो देखिए हमने जब वेरिएबल को, जब हमारे पास जो डेटा है रॉ डेटा, अगर हम वेरिएबल को एक ग्रुप में अरेंज करें, सीरीज में अरेंज करें और साथ ही साथ उसको फ्रिक्वेंसी के साथ दिखाते हैं तो उसको आप बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, उसको बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। इसके बाद आपके आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या था आपका कि जब आप डेटा को, वेरिएबल को एक ग्रुप में दिखाते हैं और साथ साथ उसकी जितनी बार वो टर्म आया उसको फ्रिक्वेंसी को दिखाते हैं। तो फ्रिक्वेंसी मतलब है कि कोई भी डेटा कितनी बार एक सीरीज में आया है वो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है। क्लास फ्रिक्वेंसी, क्लास फ्रिक्वेंसी मतलब है कि एक पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर ग्रुप में कितनी बार वो डेटा आया है तो उसको बोलते हैं क्लास फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो मतलब है कि एक पर्टिकुलर एक क्लास डेटा में ग्रुप में कितनी बार आया उसको बोलते हैं क्लास फ्रिक्वेंसी, और एक सीरीज में कितनी बार आया उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इसके बाद आपका रह जाता है कंटिन्यूअस सीरीज, तो वो भी बता रहे हैं आपको। फिर एक अभी एक चीज और, टेलीबार। टेलीबार का मतलब होता है जब आप फ्रिक्वेंसी को नंबर में रिप्रेजेंट ना करके आप रोमन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मान लो 20 2 बार आया तो आपने लिख दिया 1 2, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेलीबार्स। जैसे 20 3 बार आया तो आप किसको क्या लिखेंगे 1 2 3, 4 बार आया तो 4, 5 बार आया तो इसको कट कर देंगे ऐसे 5, 6 बार आया तो फिर एक और बढ़ा देंगे, 7 एक और, 8 एक और, 9 एक और, 10 आया तो फिर इसको दोबारा कट कर देंगे। तो मतलब है कि जब आप फ्रिक्वेंसी जितनी बार, कोई नंबर जितनी बार रिपीट होता है उसको जब आप एक इसके बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रोमन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी टेलीबार। एवरी टाइम एन आइटम अकर्स अ टेलीबार इच मार्क अगेंस्ट दैट आइटम, मतलब जितनी बार भी वो नंबर आता है उतनी बार हमें उसका टैली मार्क करना। टैली मतलब है ये सिंबल, ठीक है, और जितनी बार आएगा उतनी बार उसको मार्क करना। 5वीं में कट कर देते हैं, ठीक है, 5 का हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज आपको बता दिया। डिस्क्रीट सीरीज को आप ये भी बोलते हैं फ्रिक्वेंसी एरे, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी एरे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज को बोलते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे आप डेटा का फ्रिक्वेंसी तो दिखाते हैं, बट जो आपके डेटा हैं, जो आपके जो डेटा हैं, उन डेटा को आप सिंगल यूनिट के रूप में नहीं दिखाते हैं, उनको आप किसी क्लास के फॉर्म में दिखाते हैं। क्लास मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि आपके डेटा दिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम दे दें कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स का ले लेते हैं, क्लास के अपने मार्क्स का, तो लिख लेते हैं कि 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में और 30 से 40 के बीच में, ये हमारे ग्रुप हैं, मार्क्स हैं, कितने स्टूडेंट पे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। अगर हमें टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, तो हम इसको टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम लिख लें कि टैली बार, हम लिखते हैं कि 0 से 10 के बीच में जो नंबर हैं वो 5 लोगों के हैं, तो 1 2 3 4 5। 10 से 20 जो है वो 7 लोगों के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। 20 से 30 हैं 3 लोगों के, 1 2 3। 30 से 40 2 लोगों के, ये लिख दिया। अब इसको हम फ्रिक्वेंसी में चेंज कर देंगे तो ये 5 है, 5 आ जाएगा, ये 7 है तो 7 3 और ये 2, 7 3 10 2 12 5 17, तो 17 स्टूडेंट के नंबर हैं। तो मतलब है कि जब हमारे रॉ डेटा दिए होते हैं और उन रॉ डेटा को हम क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप में या क्लास इंटरवल, देखिए ये जो आपका ग्रुप बना है इसको हम एक चीज और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्लास
इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब है कि जब हम डेटा को एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक एक पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। और मतलब क्या है, पूरी होल सीरीज को हम नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4000 स्टूडेंट हमारे स्कूल में, उनको हम क्या करें, क्लासेस में डिवाइड करते हैं, 12th 11th 10th 9th 8th 7th 6, ठीक है। ये हम सीनियर इनका बता रहे हैं, ये कर दिया हमने। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि 12th में 300 स्टूडेंट हैं तो फ्रिक्वेंसी 300, 11th में 200 हैं तो 200, 10th में 500 हैं तो 500, 400, 300, 200, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है, हमने पूरे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिख देंगे, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आ गया स्टूडेंट और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये चीज़ है कि आपके स्टूडेंट कितने हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं, मतलब कि आपने ग्रुप बना दिया, अब आपके ग्रुप आ गए, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जब आप रॉ डेटा को किसी क्लासेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उनको डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप क्लास इंटरवल। और उन क्लास इंटरवल के सामने आप टैली बार्स शो करते हैं। टैली बार्स का मतलब क्या है कि आप उनको एक टैली मार्क का निशान देते जाते हैं, 5 तक देते हैं, फिर 5 को कट कर देते हैं। इसके बाद उसको आप फ्रिक्वेंसी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ें पढ़िएगा, फिर जो डाउट होते हैं आप पूछिएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपको बता रहे हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो सीरीज आपकी कंटिन्यूस सीरीज है, उसके क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि फ्रीक्वेंसी एरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंसेस हैं। फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एरे आपका कंप्लीट नंबर को शो करता है, और जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको कंटिन्यूस डेटा को शो करता है, मतलब कि चाहे वो डेसिमल में हो चाहे फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, सभी को शो करता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस सीरीज में आपके सभी डेटा शो किए जाते हैं, कंटिन्यूस प्लस कंप्लीट। बट आपका जो फ्रीक्वेंसी एरे है उसमें आपके केवल कंप्लीट डेटा को शो करते हैं। मतलब कि फ्रीक्वेंसी एरे में आप क्लास इंटरवल में से डेटा को शो नहीं करते हैं, बट कंटिन्यूस सीरीज में क्या करते हैं, आप क्लास इंटरवल में डेटा को शो करते हैं, मतलब उसमें एक ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़िएगा, फिर जो डाउट है आप पूछिएगा, कल हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।